बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लौटने पर आप सभी को उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा फिर से, जितना दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब है, मान लो ये एक रास्ता है और आप यहां से दूरी तय करना स्टार्ट किए अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, और आप यहां तक पहुंच चुके हैं। अब यहां से यहां के बीच में आपने बहुत कुछ खोया होगा, बहुत स्ट्रगल किया होगा, लेकिन अब आपको लग रहा है कि अब नहीं कर पाएंगे, तो फिर से आप यहां पर पहुंच जाएंगे, तो वो कुछ फायदा नहीं होगा। फिर जो आपने यहां तक कुछ भी खोया है ना, वो पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा। तो आप यहां पर जब है तो आप ये सोचो, यहां से मैं अपना जान और कितना लगा सकता हूं, क्या कर सकता हूं, क्या स्ट्रैटेजी बना सकता हूं, ताकि मैं यहां से डायरेक्ट यहां तक पहुंच पाऊं, ताकि यहां से यहां पहुंचने के लिए मैंने जो कुछ भी अपना बर्बाद स्ट्रगल किया है वो बेकार ना जाए। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ जो है आप लोग को हमेशा मिल जाता है सक्सेस की 98.in पर, और किसी भी एग्जाम का ऑनलाइन मॉक टेस्ट सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। हालांकि आप चाहेंगे तो एप्लीकेशन से भी डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सक्सेस की 98 के नाम से एप्लीकेशन आपको गूगल के प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, आज कवर करने वाले हैं हम लोग 19 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और एक बात आप सभी को और बोल दूं ना, आज शाम को 6 बजे आपका कुछ थोड़ा बड़ा क्लास होने वाला है मैथ का, क्योंकि आपका जो टाइम एंड डिस्टेंस का पहला पार्ट था ना, आज मैं पूरा चैप्टर आप सभी का खत्म कर दूंगा। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरा का पूरा सेशन मैं आज शाम को 6 बजे वाले क्लास में करा दूंगा। हो सकता है ये क्लास आपका 2 घंटे का भी हो, तो टाइमिंग याद रखिएगा। पूरा का पूरा दूरी, चाल, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यानी अति संभावित प्रश्न के साथ ये क्लास मैं खत्म करने वाला हूं आज शाम को 6 बजे लाइव। पहला प्रश्न हमारे सामने, ऑस्कर के लिए किस भारतीय वृत्तचित्र को सम्मानित किया गया, यानी नॉमिनेटेड किया गया है? कौन से इंडियन डॉक्यूमेंट्री मूवी की बात कर रहा है? और आपको मैं बता दूं वो कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, तो वो है आपका मोती बाग। और एक बात मैं और बता दूं ना, ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हुआ है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न यहां से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि ऑस्कर के लिए कौन सा वृत्त चित्र जो मूवी है वो नॉमिनेटेड किया गया है, तो आंसर हो गया बात मोती बाग। एक क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन से बन सकता है कि जो मोती बाग मूवी जो नॉमिनेटेड किया गया ऑस्कर के लिए, उसके डायरेक्टर कौन है? तो आपका नाम, आंसर क्या होना चाहिए? उनका नाम है आपका निर्मल चंद्र। और एक क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि मोती बाग जो मूवी नॉमिनेटेड हुआ है वो किसके ऊपर बनी है? तो वो उत्तराखंड के एक किसान थे जिनका नाम था आपका क्या, विद्यादत्त। इनके ऊपर बनी है। 83 साल की उम्र में भी ना ये चाहते थे कि जितने भी इनके पौधा है, खेती है, उनको जिंदा रखना। इसके ऊपर बहुत काफी बेहतरीन मूवी है, मैंने मूवी खुद देखी है। आप लोग भी एक बार देखिएगा, आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन भी मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आई थिंक इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका सारा का सारा डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। उस आईपीएस अधिकारी का नाम बताना है जिसे 2019 का एशियाई सोसाइटी गेम चेंजर्स अवार्ड के लिए 6 अन्य लोगों के साथ चुना गया है, यानी उनको जो है एशिया सोसाइटी गेम चेंजर अवार्ड दिया गया है। उस आईपीएस ऑफिसर का नाम आपको बताना है, और उनका नाम है आपका सी छाया शर्मा। और आपको थोड़ा मैं याद दिला दूं ये कौन है। आप सभी ने देखा होगा दिल्ली में जो कांड हुआ था, रेप केस, निर्भया कांड, उसको पूरा हैंडल ये कर रही थी, और पूरा देश जो है वो दहल गया था उस कांड के बाद, और उस केस को जो है वो यही लीड कर रही थी। तो इनका नाम आपको याद रखना भी चाहिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ढाका में यानी बांग्लादेश के राजधानी में डॉक्टर कलाम स्मृति अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? और यह सम्मानित किया गया है आपका बांग्लादेश के पीएम प्रधानमंत्री शेख हसीना को। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आराम से देखिएगा।
शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर का 38वां संस्करण 30 अक्टूबर से 9 नवंबर 2019 तक चलेगा। ठीक है, और आपको बताना है इस बार का जो ये मेला है कि पुस्तक मेला बुक फेयर, उसका विषय क्या है, थीम क्या है। और आप याद रखिएगा इस बार का जो थीम है ना वो है खुली किताब खुले दिमाग, यानी ओपन बुक्स ओपन माइंड, ये थीम है इस बार का 19 का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन से सिटी ने टॉप किया है वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी लिस्ट में, विश्व के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर सबसे ऊपर है, और वो है आपका जापान का राजधानी टोक्यो, और कैपिटल टोक्यो है, मुद्रा जापानी येन है, और राष्ट्रपति है आपका शिंजो एबे। अगला प्रश्न हमारे सामने, सिंगापुर गणराज्य भारत और किस देश की नौसेनाएं जिनका नाम क्या है सिटी मैक्स नाम दिया गया अभ्यास के उद्घाटन में भाग ले रही है, तो यह है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। ये 3 देश को मिलाकर एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया है जिसका नाम दिया गया है आपका सिट मैक्स, और सिट मैक्स नाम दिया गया है। और थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक, मुद्रा थाई बाथ, और पीएम कौन है प्रधानमंत्री, तो प्रायुत चान ओचा, नाम गजब है, याद रखिएगा। बट अगला प्रश्न हमारे सामने है म्यांमार इंटरनेशनल सीरीज के विजेता कौन है पुरुषों के कैटेगरी में, और उनका नाम है आपका कौशल धर्ममर। ठीक है, धर्ममेर नाम है इनका। और एक आप बात याद रखिएगा कि आपको कमेंट कर कर ये बताना है ना कि म्यांमार का मुद्रा क्या है, म्यांमार का राजधानी कैपिटल क्या है, और म्यांमार का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन है। ये 3 चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है, किस राष्ट्र के सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रंप से भारत की पसंदीदा व्यापार स्थिति को बहाल करने का आग्रह किया है। अच्छा खबर है, सपोर्ट कर रहा है। तो नाम क्या है उसका, उस कंट्री का, कहां के सांसदों ने, तो यूएस ब्रिटेन। और यूएस के बारे में आपको बताना पड़ेगा क्या कि वहां का राजधानी आपका क्या है, वाशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में किस क्षेत्र का नाम बदलकर कल्याण कर्नाटक कर दिया गया है, यह आपको बताना है इस क्वेश्चन में। कौन से क्षेत्र का नाम चेंज कर कर कल्याण कर्नाटका कर दिया गया है, और वो रीजन कौन सा है, वो क्षेत्र है आपका हैदराबाद कर्नाटका। इस क्षेत्र का नाम चेंज कर कर आपका कर दिया गया है कल्याण कर्नाटका। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020, आप सभी को पता है 2020 में जो ओलंपिक होने वाला है वो जापान के राजधानी टोक्यो में होने वाला है, इसके लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं आपको बताना है, और उनका नाम है आपका विनेश फोगाट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अदरक के 2 नए प्रजातियों की खोज की है। आपको बताना है किस राज्य में यह खोज किया गया है, और यह किया गया है आपका नागालैंड में, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, वो 2 नए प्रजाति का नाम क्या है वो भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। तो उसका नाम है आपका जिंजीबर प्रेनेंसेंस, दूसरा नाम क्या है आपका जिंजीबर दीमा प्यूरेनेंस। ये आपको याद रखना है, ये 2 नाम है, 2 प्रजाति है आपका अदरक का, जिसका खोज जो है वो नागालैंड में किया गया है। ठीक है, और आज का आपका दूसरा प्रश्न है, नागालैंड का यानी नागालैंड का राष्ट्रपति और नागालैंड के मुख्यमंत्री, ये 2 चीज आपको कमेंट कर कर कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपका आज का दूसरा प्रश्न है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 19 सितंबर का। इसका पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा successkey98.in से, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग रिवीजन कर पाओ। और मॉक टेस्ट के लिए successkey98.net से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और एक बात याद दिला दूं आप सभी को, शाम को 6 बजे आपका पूरा का पूरा टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर वीडियो देने वाला हो, तो क्लास के साथ जुड़े रहिएगा।
जितना क्वेश्चन बन सकता है पूरा का पूरा क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन उसके पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा। पूरा बेसिक समझा दिए आप सभी को, 2-3 दिन पहले ही आपको वो वीडियो मिल जाएगा। बेसिक क्लास देखकर आज का क्लास अटेंड करिएगा। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।